आप सबको जय मसीह की। मैं आचार्य पूनम साहू। आज की ऑनलाइन रविवारी आराधना परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से प्रारंभ करते हैं। आमीन। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम रंजीता खंडे है। मैं सर्वप्रथम पिता परमेश्वर और संचालक मंडलों का धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मुझे प्रारंभिक प्रार्थना करने का अवसर दिया। आइए हाथों को जोड़े, आँख को बंद करें और अपना ध्यान पिता परमेश्वर की ओर लगाएं। धन्यवाद 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 आकाश और पृथ्वी के सृजनहार खुदा प्रभु जी, हमें एक बार फिर से आपके चरणों के समीप आते हैं। यह हुआ आपने हमें बीते सप्ताह से लेकर अब तक संभाल बचा कर रखा खुदा प्रभु जी, इसके लिए धन्यवाद देते हैं खुदा प्रेम पिता परमेश्वर कि आपने रात भर मीठी नींद दी और सुबह का सुंदर दिन दिया खुदा प्रभु जी, ताकि हम एक बार फिर से आपकी महिमा और स्तुति आराधना करने पाए खुदा प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जो भी वक्त वचन के रोटी जो देते हैं खुदा प्रभु जी, हम पिता परमेश्वर उस वचन पे चलने वाले हो सके खुदा प्रेम प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, इस वक्त पिता परमेश्वर की ऑनलाइन आराधना होती है खुदा प्रभु जी, उसमें आपको सामर्थ्य भरे हाथ को चाहते हैं खुदा प्रेम पिता परमेश्वर। प्रेम पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं हर एक भाई बहनों के लिए खुदा प्रेम पिता परमेश्वर, आप उन्हें ज्ञान बुद्धि समझ के आत्मा देना खुदा प्रभु जी। ऐसी प्रार्थना करते खुदा प्रभु जी। प्रार्थना करते विशेषकर खुदा प्रभु जी विश्वासी कलेसिया के लिए खुदा प्रेम पिता परमेश्वर कि एक बार फिर से उस वहाँ पर उपस्थित होकर आपकी महिमा और स्तुति आराधना करने वाले हो सके प्रेम पिता परमेश्वर। और ऐसी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। और क्या मांगे प्रेम पिता परमेश्वर, मांगने से पहले हमें देने वाले यह हो प्रेम प्रभु जी। एक बार फिर से सारी बातों को आपकी सर्वशक्ति दाहिने हाथ में सौंपते हुए छोटे बिनते प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन। आइए हम परमेश्वर की महिमा में गीत गाएंगे। हमन गाना गाबों से 3 नंबर। तैह भजबे त भजले ईशु नाम ला, नहीं तो जिंदगी में नहीं मिले उद्धार गा।
यहोवा, तेरी सामर्थ्य से राजा आनंदित होगा और तेरे किए हुए उद्धार से वह अति मगन होगा। तूने उसके मनोरथ को पूरा किया है और उसके मुँह की विनती को तूने अस्वीकार नहीं किया, क्योंकि तू उत्तम आशीषें देता हुआ उससे मिलता है और तू उसके सिर पर कुंदन का मुकुट पहनाता है। उसने तुझसे जीवन मांगा और तूने जीवन दान दिया। तूने उसको युगान युग का जीवन दिया है। तेरे उद्धार के कारण उसकी महिमा अधिक है। तू उसको वैभव और ऐश्वर्य से अभिषिक्त कर देता है, क्योंकि तूने उसको सर्वदा के लिए आशीषित किया है। तू अपने सम्मुख उसको हर्ष और आनंद से भर देता है। हे यहोवा, मैं तुझे सराहूँगा, क्योंकि तूने मुझे खींच कर निकाला है और मेरे शत्रुओं को मुझ पर आनंद करने नहीं दिया। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी और तूने मुझे चंगा किया है। हे यहोवा, मेरा भरोसा तुझ पर है, मुझे कभी लज्जित होना ना पड़े। तू अपने धर्मी होने के कारण मुझे छुड़ा ले। हे यहोवा के भक्तों, उसका भजन गाओ और जिस पवित्र नाम से उसका स्मरण होता है उसका धन्यवाद करो। मुख्य आराधना के प्रारंभ में हम एक गीत गा लेंगे। स्तुति के गीत में से 116 नंबर, भोर के समय बोते दया रूपी बीज को। भोर के समय बोते दया रूपी बीज को, धूप में भी परिश्रम करते संतन धीरज से काम करते, फल की बाट हम जोते, कटनी में आनंद से फल हम पावेंगे। काम का पूरा फल, काम का पूरा फल लावेंगे आनंद से, काम का पूरा फल, काम का पूरा फल, काम का पूरा फल लावेंगे आनंद से, काम का पूरा फल। हम दौड़ धूप को सहते, छाया में भी बोते, बादल से न डर से साहस छोड़ेंगे। कटनी के समय पर पक्का फल मिलेगा, तब आनंद से काम के फल हम पावेंगे। काम का पूरा फल, काम का पूरा फल लावेंगे आनंद से, काम का पूरा फल, काम का पूरा फल, काम का पूरा फल लावेंगे आनंद से, काम का पूरा फल। प्रभु ख्रिस्त के लिए रोते हुए बोए, यदि हानि देखे हम घबराते हो, दुख का अंत होगा, प्रतिफल वह देगा, तब आनंद से काम के फल हम पावेंगे। काम का पूरा फल, काम का पूरा फल लावेंगे आनंद से, काम का पूरा फल, काम का पूरा फल, काम का पूरा फल लावेंगे आनंद से, काम का पूरा फल। सुभद्रा निषाद। मेरा नाम सुभद्रा निषाद है। मैं चुराघाट कलेसिया से हूँ। सर्वप्रथम मैं परमेश्वर पिता और संचालक मंडल का धन्यवाद करती हूँ कि हमें उत्तरवादी पाठ पढ़ने का अवसर मिला। मेरा नाम पुनीत निषाद है। मैं चुराघाट कलेसिया से हूँ। आइए पढ़ने के लिए निकाल लीजिए उत्तरवादी का पाठ। मत्ती रचित सुसमाचार 25 अध्याय 14 पद से लेकर अंतिम पद तक। फिर यह उस मनुष्य के समान है जो यात्रा पर जाने को था और जिसने अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उनको सौंप दी।
उसने एक को 5 तोड़े, दूसरे को 2 और तीसरे को 1, अर्थात प्रत्येक को उसकी योग्यता के अनुसार दिया और यात्रा पर चला गया। जिसे 5 तोड़े मिले थे उसने तुरंत जाकर उनसे व्यापार किया और 5 तोड़े और कमाए। इसी प्रकार जिसे 2 तोड़े मिले थे उसने भी 2 और कमाए। पर वह जिसे 1 मिला था उसने जाकर भूमि खोदी और अपने स्वामी के तोड़े को उसमें छिपा दिया। बहुत दिनों के पश्चात उन दासों का स्वामी आया और उनसे लेखा लेने लगा। तब वह जिसे 5 तोड़े मिले थे उसने 5 तोड़े और लाकर कहा, स्वामी तूने मुझे 5 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने इनसे 5 और कमाए हैं। उसके स्वामी ने उससे कहा, शाबाश हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े ही में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत का अधिकारी ठहराऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। वह जिसे 2 तोड़े मिले थे उसने आकर कहा, स्वामी तूने मुझे 2 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 2 और कमाए हैं। स्वामी ने उससे कहा, शाबाश अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े ही में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत सी वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। तब वह भी जिसे 1 तोड़ा मिला था आकर कहने लगा, हे स्वामी मैं जानता था कि तू कठोर मनुष्य है, जहाँ नहीं बोता वहाँ काटता है और जहाँ नहीं बिखेरता वहाँ से बटोरता है। अतः मैं डर गया और जाकर तेरे तोड़े को मैंने भूमि में छिपा दिया, देख जो तेरा है उसे ले ले। परंतु उसके स्वामी ने उससे उत्तर दिया, हे दुष्ट और आलसी दास, तू यह जानता था कि जहाँ मैं नहीं बोता वहाँ से काटता हूँ और जहाँ बीज नहीं बिखेरता वहाँ से बटोरता हूँ। तब तो तुझे चाहिए था कि मेरा धन साहूकारों के पास रख देता, जिससे कि मैं आकर अपना धन ब्याज सहित उनसे ले लेता। इसलिए इससे वह तोड़ा भी ले लो और जिसके पास 10 है उसे दे दो, क्योंकि प्रत्येक जिसके पास है उसको और भी दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, परंतु जिसके पास नहीं है उससे वह भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। इस निकम्मे दास को बाहर के अंधियारे में डाल दो, जहाँ रोना और दांत पीसना होगा। पर जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तो वह अपने महिमा में सिंहासन पर विराजमान होगा और सब जातियां उसके सम्मुख एकत्रित की जाएगी और वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा, जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग करता है। वह भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर तथा बकरियों को बाईं ओर करेगा। तब राजा अपने दाहिने हाथ वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी बनो जो जगत की उत्पत्ति से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। क्योंकि मैं भूखा था और तूने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तूने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेशी था और तूने मुझे अपने घर में ठहराया।
मैं नंगा था, तुमने मुझे कपड़े पहनाए, बीमार था, तुमने मेरी सुधि ली, बंदी गृह में था, तुम मुझसे मिलने आए। तब धर्मी उससे उत्तर देंगे, प्रभु हमने तुझे कब भूखा देखा और भोजन कराया, या प्यासा देखा और पानी पिलाया। और हमने कब तुझे परदेसी देखा और अपने घर में ठहराया, या नंगा देखा और कपड़े पहनाए। हमने कब तुझे बीमार या गंदगी में देखा और तुझे मिलने आए। इस पर राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कुछ तुमने मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी भी एक के साथ किया, वह मेरे साथ किया। तब वह भाई और वाले से कहेगा, हे शापित लोगों, मुझसे दूर रहकर उस अनंत अग्नि में जा पड़ो, जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। मैं भूखा था, तुमने मुझे कुछ खाने को नहीं दिया, प्यासा था, तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया, परदेसी था, तुमने मुझे अपने घर में नहीं ठहराया, नंगा था, तुमने मुझे कपड़े नहीं पहनाए, बीमार और बंदीगृह में था, तुम मुझे देखने नहीं आए। इस पर वे उससे पूछेंगे, प्रभु हमने कब तुझे भूखा या प्यासा या परदेसी या नंगा या बीमार या बंदीगृह में देखा और तेरी देखभाल न की। तब वह उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो तुमने इन छोटे से छोटे में से किसी एक के साथ नहीं किया, वह मेरे साथ भी नहीं किया। आइए अंतिम पद एक साथ पढ़ लेते हैं। ये लोग अनंत दंड भोगेंगे, परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। परमेश्वर पिता अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष दे। आमीन। आइए हम विश्वास वचन बोलें। मैं सर्वशक्तिमान पिता पर स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार परमेश्वर पर विश्वास रखता हूँ। मैं उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा कुमारी मरियम से जन्मा, जिसने पोंतियुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, जो क्रूस पर टांगा गया और मारा गया, जो गाड़ा गया और अदृश्य लोक में पहुंचा, और तीसरे दिन मृतकों में से फिर जी उठा, जो स्वर्ग पर चला गया और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ विराजमान है, और जीवितों और मृतकों का न्याय करने फिर आने वाला है। विश्वास रखता हूँ मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सार्व कलीसिया पर, संतों की संगति पर, देह के पुनरुत्थान पर, पापों की क्षमा पर और अनंत जीवन पर विश्वास रखता हूँ। आमीन। इस समय हम सामान्य सामाजिक एवं पारिवारिक कलीसियाई प्रार्थना कर लेंगे। प्रार्थना में अगुवाई करेंगी आचार्य श्रीमती प्रेमलता पटनायक। आइए हम प्रार्थना को करें। प्रेमी अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, एक बार पुनः आपके पवित्र चरणों के निकट आते हैं प्यारे प्रभु जी, और आपको हृदय की गहराई से धन्यवाद देते हैं सुंदर अवसर के लिए पिता परमेश्वर, कि हम सब पिता परमेश्वर ऑनलाइन उपस्थित होकर प्रभु जी आपकी स्तुति और आराधना करने पाते हैं प्रभु जी। हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम मिट नहीं गए, आपकी महान करुणा और दया का प्रतिफल है प्रभु जी, कि हम जीवतों की
के बीच में जीवित अवस्था में पाए जाते हैं प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं आपकी करुणा, भलाई, दया, अनुग्रह के लिए प्रभु, जो हमारे जीवन में बहुत आयत से आपने दिया है प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद 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 देते हैं प्रभु। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर बीते सप्ताह प्रभु की उन उत्तम आशीषों के लिए प्रभु, जो आपने हमारे जीवन में बहुत आयत से दिया है पिता परमेश्वर। हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आज की आराधना के लिए प्रभु, जो हम ऑनलाइन करते हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, आपका वचन कहता है कि आत्मा और सच्चाई से स्तुति और आराधना करो। सो पिता परमेश्वर होने दीजिए प्रभु, जब हम गीतों को गाते हैं पिता परमेश्वर, चाहे हम अपनी गवाही को देते हैं प्रभु जी, चाहे प्रभु हम आपकी वचन को सुनते हैं पिता परमेश्वर, चाहे अपने भेंटों को देने के द्वारा प्रभु, चाहे आपकी पिता परमेश्वर उस ब्यारी में सम्मिलित होने के द्वारा प्रभु आपकी स्तुति आराधना करते हैं प्रभु। ये सब चीज़ें प्रभु आपको सुखदायक सुगंध के रूप में ग्रहण योग्य होने वाला हो सके प्रभु जी। ऐसे आपसे विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। विशेषकर प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आज जहाँ कहीं भी पिता परमेश्वर आज के दिन आपकी स्तुति आराधना की जाती है पूरे विश्व में प्रभु जी, तो खुदावंत होने दीजिए प्रभु, उस स्थान पर आप उपस्थित होइए प्रभु जी, और हर एक की स्तुति आराधना को आप ग्रहण कीजिए प्रभु जी। ऐसे आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हम विशेषकर विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु जी अपनी कलीसिया के लिए प्रभु जी, कि प्रभु जी हमारे कलीसिया में बहुत से लोग प्रभु जो बीमार पाए जाते हैं प्रभु जी, पिता परमेश्वर उनकी बीमारी से पिता परमेश्वर उन्हें निजात दीजिए प्रभु। जो शैतानी शक्ति से ग्रसित हैं प्रभु, उनकी शैतानी शक्ति को प्रभु दूर कीजिए प्रभु। जिनके घर में समस्या है प्रभु, उनके घर की समस्या का समाधान कीजिए प्रभु। जिन्हें किसी प्रकार की घटी और कमी है प्रभु जी, उनकी घटी और कमी को पूरी कीजिए पिता परमेश्वर। ऐसे आपसे विनती प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं प्रभु अपने कलीसिया के छोटे बच्चों के लिए, महिला सभा के लिए, जवान सभा के लिए, हर एक के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। हर एक को प्रभु जी आप संभाल के रखिए पिता परमेश्वर विषय। ऐसे आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं, छोटे बच्चों को अपनी ज्ञान और बुद्धि दीजिए, विशेषकर जवान बच्चों को प्रभु जी अपनी समझ को दीजिए प्रभु। पिता परमेश्वर होने दीजिए प्रभु, इस जवानी की अवस्था में प्रभु अपने सृजनहार को स्मरण करने वाले हो सके प्रभु, क्योंकि पिता परमेश्वर समय बहुत बुरा चल रहा है पिता परमेश्वर। हर एक को संभाल के रखिए प्रभु जी। ऐसे विनती प्रार्थना करते हैं विशेषकर पिता परमेश्वर आज के दिन पिता परमेश्वर हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर अपनी कलीसिया के लिए पिता परमेश्वर, जहाँ पर पिता परमेश्वर बहुत ऐसी स्थिति है पिता परमेश्वर, बहुत सताव की स्थिति है प्रभु जी। प्रभु जी लोग पिता परमेश्वर सताए जा रहे हैं प्रभु जी। आपकी स्तुति आराधना करने के लिए प्रतिबंध लगाया जा रहा है प्रभु जी। पिता परमेश्वर आपका वचन कहता है अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना किया करो प्रभु जी। होने दीजिए प्रभु जी वे लोग प्रभु जो सताव करते हैं, सताव ला रहे हैं प्रभु जी, वे लोग पिता परमेश्वर जो आपकी स्तुति आराधना करने के लिए रोक लगा रहे हैं पिता परमेश्वर, हम जानते हैं प्रभु जी कि वे लोग आपको नहीं जानते हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर होने दीजिए पिता परमेश्वर वे लोग भी प्रभु जी आपको जानने वाले हो सकें प्रभु जी। ऐसे आपसे विनती और प्रार्थना निवेदन करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी। ऐसी परिस्थिति में प्रभु जी, ऐसी अवस्था में प्रभु जी हम विशेषकर प्रार्थना करते हैं अपने संचालक मंडल के लिए प्रभु जी। उनके संग और साथ होइए प्रभु जी, उनको अपनी आत्मिक ज्ञान और बुद्धि और समझ की आत्मा को दीजिए प्रभु की अपने कलीसिया के लोगों का संचालन सही रीति से कर सकें प्रभु जी। ऐसे आपसे विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी। प्रभु जी पिता परमेश्वर हम जानते हैं प्रभु जी कि आप हमारी प्रार्थना और निवेदन को सुनते हैं खुदा जी, और हाँ और आमीन में जवाब देते हैं प्रभु जी। ये हमारा विश्वास है प्रभु जी। प्रभु जी समस्त आराधना को प्रभु आपके हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु। संपूर्ण आराधना की अल्फा और ओमेगा आप ही हुई है प्रभु जी। ऐसे विनती प्रार्थना के साथ पिता परमेश्वर इस छोटी सी विनती को आपके प्रिय बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। इस समय हम संदेश सुन लेंगे। आइए हम सब अपने मनों को तैयार करें, एकचित्त करें, और जो संदेश लेकर आ रही हैं, हंसती नहीं है वो कोई आम, हंसती नहीं है वो कोई आम, करती हैं जो प्रतिदिन परमेश्वर का काम, करती हैं जो प्रतिदिन
परमेश्वर का काम संदेश लेकर आ रही हैं मंदिर की सह संचालिका डॉक्टर अल्पना राम। विषय कुछ इस प्रकार है, गर आशीष पाना है अर्श से तो देना है हर्ष से। 2 कुरिन्थियों 9:7 पर आधारित। आप सबको जय मसीह की। आज धन्यवादी पर्व है। भजन संहिता 137 उसका पहला पद कहता है, बाबुल की नहरों के किनारे हम लोग बैठ गए और सियोन को स्मरण करके रो पड़े। आज हमारी भी आंखें विश्वासी मंदिर को स्मरण करके रो पड़ती हैं। हम आंसू बहाते हैं, परंतु परमेश्वर का इस विपरीत परिस्थिति के लिए भी धन्यवाद करते हैं, क्योंकि परमेश्वर हर परिस्थिति में धन्यवाद देने के योग्य है। प्रियो, धन्यवादी पर्व, सबसे पहला धन्यवादी पर्व कैन और हाबिल ने मनाया था। हाबिल भेड़ बकरियां चराता था, कैन खेती करता था। कैन भूमि की उपज चढ़ाया, हाबिल अपने भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चों को चढ़ाया। और यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट ग्रहण किया, परंतु कैन की भेंट परमेश्वर ने ग्रहण नहीं किया। और ये जो धन्यवादी पर्व था वो उदासी, क्रोध और हत्या में बदल गया। कैन की भेंट क्यों ग्रहण नहीं हुई? उत्पत्ति 4 उसका 7वां पद बताता है, यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी? तो इसके पहले कि हम भेंट चढ़ाएं, प्रियो, हम भला करें। फिर जल प्रलय के बाद नूह ने शुद्ध पशुओं और पक्षियों को भेंट स्वरूप होम बलि चढ़ाया और यहोवा को यह सुखदायक सुगंध के रूप में भाया। और जब जब परमेश्वर भेंट ग्रहण करता है, कुछ न कुछ इनाम जरूर देता है। उत्पत्ति 8:21 में परमेश्वर ने कहा, मैं मनुष्य के कारण भूमि को श्राप न दूंगा। फिर यूसुफ की मृत्यु के बाद करीब 200 वर्षों तक इज़राइली मिस्र की गुलामी में रहे। फिर हम जानते हैं कि परमेश्वर ने मूसा को जलती झाड़ी में दर्शन दिया और कहा कि मैं तुझे फिरौन राजा के पास भेजता हूँ कि तू मेरी इज़राइली प्रजा को मिस्र से निकाल ले जाए। बार बार इज़राइली जाने के लिए होते थे और फिरौन का मन कठोर हो जाता था और वह उन्हें जाने से रोक देता था। और उसके बाद हम इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि मिस्रियों पर 10 विपत्तियां आई और आखिरकार जब इज़राइली मिस्र देश छोड़े अपने भेड़ बकरी, गाय बैल आदि सब पशुओं के साथ, तो लिखा है कि वे बरबस निकाले गए और उन्हें अवसर भी न मिला कि मार्ग में खाने के लिए कुछ रख लें। और बिल्कुल ऐसा ही वाकया हमारे विश्वासी मंदिर के साथ भी हुआ। बाड़े में जो हमारे भाई बहन रहते थे, सुबह 5 बजे से निगम के अधिकारी, कर्मचारी, पुलिस एकदम से सब आ गए, चढ़ाई कर दिए और उनको बोले कि तुरंत आप खाली करिए आधे घंटे के अंदर, नहीं तो आपका सारा सामान जब्त कर लिया जाएगा। प्रियो, इस तरह का जो कई साल पहले, कई हज़ारों साल पहले जैसी घटना घटी थी, वैसी ही घटना आज भी घटती है। और हमें सब चीज़ों के लिए धन्यवाद करना है। आप निर्गमन 12:37 से 39 में इन सब बातों को पढ़ सकते हैं। परंतु एक बहुत मुख्य बात है कि जब इज़राइली मिस्र देश से निकले, बहुत अड़चनें आईं, बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। आप सोचिए कि रोज़ वो अपना सामान पैक करके तैयार रहते होंगे जाने के लिए, और फिर मिस्र का राजा
उन्हें रोक देता था। अगले दिन फिर वो जाने के लिए तैयार होते थे, फिर रोक दिए जाते थे। इस तरह से उनका जीवन कैसा रहा होगा, कैसी संशय की परिस्थिति में वो रहे होंगे। परंतु जैसे ही वो मिस्र से निकले, मिस्र से निकलने के बाद उन्होंने फसह का पर्व अर्थात धन्यवादी पर्व मनाया। जंगल में जा रहे हैं, पता भी नहीं है कि कब तक जंगल में भटकना पड़ेगा, परंतु उसके बावजूद उन्होंने धन्यवादी पर्व मनाया। प्रियो, पिछले सप्ताह ही ये सूचना दी गई थी कि इस सप्ताह हम धन्यवादी पर्व मनाएंगे। जब परिस्थितियाँ अच्छी रहती हैं तो धन्यवादी पर्व मनाने में बहुत आनंद आता है, परंतु हम विश्वासी भी मिशन हॉस्पिटल से बरबस निकाले जाने के बावजूद धन्यवादी पर्व मना रहे हैं, क्योंकि भजन संहिता 50:23 में परमेश्वर कहता है कि धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है। और इसीलिए जैसे इजरायली लोग कठिन परिस्थिति में निकले, फिर भी उन्होंने धन्यवादी पर्व मनाया, और हम भी वैसे ही धन्यवादी पर्व मना रहे हैं। तो जैसे इजरायलियों को अंत में कनान देश मिला, हम विश्वासियों को भी हमारा कनान ज़रूर मिलेगा और हमें उसका इंतज़ार है। इजरायलियों को तो 40 वर्ष के बाद मिला, क्योंकि वे कुड़कुड़ाने भी लगे थे मार्ग में, और हम कुड़कुड़ाते नहीं हैं। हम जो है बहुत हर परिस्थिति में आनंदित रहते हैं। यद्यपि हमारे मन दुखी हैं, फिर भी हमें परमेश्वर से कोई शिकायत नहीं है। परमेश्वर ने 25-26 वर्षों तक हमें वो स्थान दिया जहां हम आराधना कर सके। वो हम में से बहुत सारे लोगों की जन्मस्थली है, प्रायः सभी लोगों का जन्म स्थान है। हमारा जन्म उसी मंदिर से हुआ, नया जन्म हमने वहीं से पाया। प्रभु का कार्य करना, प्रभु की आज्ञा मानना हमने वहीं से सीखा, और इस स्थान ने हमें बहुत कुछ दे दिया इन 25-26 वर्षों में। तो प्रियो, जब इजरायली लोग मिस्र से निकल गए तो मालूम है मिस्र का क्या हुआ। मिस्र की जो आर्मी थी, उनकी जो सेना थी, वो तो लाल समुद्र में डूब ही गई थी, और वहाँ पर पूरी अराजकता फैल गई, और अन्य राजाओं ने उस पर हमला किया, उस पर कब्जा कर लिया, और मिस्र का पतन हो गया। प्रियो, अगर कोई भी व्यक्ति, सरकार, राजा, कोई भी हो, अगर वो प्रभु के विश्वासियों से कुछ छीन लेता है तो ऐसा ही हश्र उसका भी होता है। परंतु हम ये कामना नहीं करते। हमें तो प्रभु ने क्षमा करना सिखाया है, क्षमा करना हमारी बाध्यता है, और इसलिए हम किसी से शिकायत नहीं करते। अक्सर ऐसा होता है कि क्रिश्चियन लोग नवंबर के महीने में ये धन्यवादी पर्व मनाते हैं, और वे अपने घर पर बने पकवान, केक, गमले में लगे फूल के पेड़, बारी की सब्जियां इत्यादि चढ़ाते हैं। बाद में उनकी नीलामी की जाती है, और उससे जो पैसे आते हैं उसको वो कलीसियाई कार्य में लगाए जाते हैं। प्रियो, जब हम आनंदित होते हैं तो हम ये सब कर सकते हैं, परंतु विपरीत परिस्थिति में धन्यवाद देना बहुत बड़ी बात है। और इसका उल्लेख जो है वो 2 कुरिन्थियों उसके 8वें अध्याय में मिलता है, जब मकीदुनिया की कलीसियाओं ने क्लेश की बड़ी परीक्षा में बड़े आनंद से दिया। उन्होंने दरिद्रता में उदारता से दिया, उनकी उदारता दरिद्रता में और ज़्यादा बढ़ गई। और जब हम विपरीत परिस्थिति में जब परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं अपने तन, मन और धन से, तो प्रियो, हम दूसरों के लिए एक आदर्श बन जाते हैं। यहाँ पर पौलुस जो है वो कुरिन्थियों की कलीसिया में
मकीदुनिया की कलीसियाओं का एग्जाम्पल दे रहा है, उदाहरण दे रहा है कि जब वो इतने दरिद्र होकर इतनी उदारता से दिए तो तुम तो बहुत ही संपन्न लोग हो। प्रियो, जब हम विपरीत परिस्थिति में जब देते हैं तो परमेश्वर को वो भाता है। 2 दमड़ी देने वाली स्त्री, उसने कोई अपनी बढ़ती में से नहीं दिया था, उसने अपनी घटी में से दिया था और वो परमेश्वर को भाया। और परमेश्वर हमारी भी सहायता करे कि हम भी निरंतर अपनी घटी में से परमेश्वर को दे सकें। परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हम भी हर परिस्थिति में परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए हमेशा तैयार रह सकें। थैंक यू, धन्यवाद आप सबको। जय मसीह की। सज गई है प्रभु भोज की ब्यारी, तो करें अपनी आत्मिक तैयारी, ताकि बन सके स्वर्ग के अधिकारी। प्रभु भोज विधि का संचालन करने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ सह सहायक आचार्य श्री शंभू मानिकपुरी को। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम सहायक सहचार्य शंभू मानिकपुरी है। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो इस ब्यारी के लिए जिसमें हम सभी सम्मिलित होने पाते हैं। आदम ने पाप किया, वही पाप हम मनुष्यों में आया। परमेश्वर ने हमारे छुटकारे का बहुत उपाय किया, लेकिन हम मनुष्य किसी की नहीं मानी। आखिरकार परमेश्वर ने हमारे पापों से क्षमा के लिए अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को ही बलिदान कर दिया, जिसके देह तोड़े जाने और लहू बहाने से हमारा उद्धार हुआ है। यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है, क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने भी तुम्हें पहुंचा दी कि प्रभु यीशु जिस रात वह पकड़वाया गया, रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे से कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते हो। आइए प्रार्थना में जाएं। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो, आपके पुत्र यीशु मसीह ने हम पापियों के लिए अपना लहू बहाया, जिससे हम शुद्ध किए जाते हैं। इस लहू के प्रतीक दाखरस और देह के प्रतीक रोटी पर आपकी आशीष को चाहते हैं पिता। इस ब्यारी को आशीषित करिए। विनती यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपके लहू और देह को हमने ग्रहण किया है। आपका लहू हमारे रग रग में दौड़ने पाए, जिससे हमें सामर्थ्य और हमारे पापों से छुटकारा मिले, ताकि हम भी आपके कार्यों को अच्छे से कर सके पिता। छोटी दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को जय मसीह की। अपने भेंटों एवं धन्यवादी भेंटों को देने के द्वारा परमेश्वर की महिमा करें। और इस समय हम स्तुति के गीत में से गाएंगे 86 नंबर का गीत, यीशु तुझको सब मैं देता, सब कुछ अर्पित करता हूँ। तत्पश्चात भेंट की प्रार्थना में अगुवाई करेंगे श्री दीपक शेष।
सभी को जय मसीह की। मेरा नाम दीपक शेष है और विश्वासी मंडली आते लगभग 8 वर्ष हो रहे हैं। मैं सर्वप्रथम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूं और अपने गुरुजनों का मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे भेंट की प्रार्थना के लिए चुना। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आइए भेंट की प्रार्थना के लिए अपने आँखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं और ध्यान परमेश्वर की ओर लगाएं। महान दयालु सामर्थी परमेश्वर पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार, एक बार फिर तेरे चरणों के समीप में आते हैं। धन्यवाद करते हैं जीवन के तमाम उत्तम आशीषों के लिए। उन्हीं आशीषों में से छोटा सा अंश हम आपके चरणों के समीप लेकर आए हैं। खुदावन, बड़ी दयापूर्वक आप उस भेंट को ग्रहण करें खुदावन, और वो भेंट परमेश्वर पिता आपके धर्म राज्य के लिए, खोज के लिए खर्च किए जाए, आपकी योजनाओं में खर्च किए जाए परमेश्वर पिता। और परमेश्वर पिता जिन्होंने अपने इस हृदय को खोला, भेंट चढ़ाया, उनके काम धंधों पर आपकी आशीष, आपकी बरकत, आपकी अनुग्रह और आपकी सामर्थ्य को हम चाहते हैं परमेश्वर पिता। हम प्रार्थना करते हैं, बहुत से लोग धन्यवादी भेंट चढ़ाते हैं खुदावन, होने दे खुदावन उनके जीवन में ऐसे अवसर आते हैं जो धन्यवाद के योग्य होते हैं खुदावन, जैसे उनकी शादी की सालगिरह, उनके बच्चों का जन्मदिन, जॉब, ऐसे बहुत सारे ऐसे जीवन में परमेश्वर पिता परिस्थितियां आती हैं जिसे हम धन्यवाद भेंट के रूप में हम परमेश्वर पिता व्यक्त करते हैं। सभी की तो धन्यवादी भेंटों को ग्रहण कर उनके जीवन में ऐसे अवसर बार बार आने वाले हो सके खुदावन। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, बहुत से लोग गाँव से परमेश्वर पिता अपने बाड़ियों का प्रथम फल लेकर आते हैं। उन परमेश्वर पिता उन अनाजों पर, उन फलों पर आपकी आशीष, आपकी बरकत को चाहते हैं। उनके खेत खलिहान 50 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लाने वाले हो सके खुदावन, और एक आपकी अद्भुत गवाहियों को दे सके वे लोग परमेश्वर पिता। हम प्रार्थना करते हैं खुदावन, हमें मादरिक मानसिकता से बचा, परंतु निर्बलता में सामर्थ्य की सिद्धि दे खुदावन। हम अपने आप को जीवित पवित्र परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाने वाले हो सके खुदावन। ऐसे आपसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद करते हैं खुदावन कि आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है खुदावन, और इस छोटी विनती को अपने उद्धारकर्ता मात्र एक जीवते हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आप सभी को जय मसीह की। अंत में सुन लेते हैं अपने मंदिर के संचालक जी द्वारा पिछले सप्ताह के संदेशों की समीक्षा एवं उत्तरवादी पाठ पर संक्षिप्त टिप्पणी तथा आज के व्यवहारिक जीवन में इसका उपयोग। सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के मधुर मिशन नाम में आप सबको एक बार फिर से मेरा प्यार भरा सलाम कबूल हो। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि जीवन के इस पड़ाव तक हम सब सुरक्षित पाए जाते हैं, और ये सुंदर अवसर मिला है कि एक बार फिर से उसके किसी वचन पर हम मनन कर सकते हैं, कुछ सीख सकते हैं। और आज का उत्तरवादी पाठ है मत्ती 25:14 से 46, और इसमें यीशु मसीह ने ये बताने का प्रयास किया है कि स्वर्ग का राज्य कैसा है, कैसे आएगा, कितने उसे किस किस कारणों से चूक जाते हैं और कितने उसे पाते हैं। प्रियो, इसके पहले कि हम वचन में आगे बढ़ें, मैं बताना चाहता हूँ कि 25 साल तक हम मिशन हॉस्पिटल के अंदर विश्वासी मंदिर के में स्तुति महिमा करते रहे, और इतनी आत्माएं जीते, और वास्तव में हमने वहाँ पर सारी विपरीत परिस्थितियों के बाद भी स्वर्ग के राज्य को अपने बीच में देखा और देखते आ रहे हैं। परंतु जैसा कि शंका थी, वहाँ का माहौल बहुत गंदा हो गया था। कंपाउंड में
ऐसे ऐसे लोग रह रहे थे जिनके बारे में ये कहना कि ये मसीहों का अस्पताल है, मसीहों का कंपाउंड है, बहुत बुरा लगता था। और अस्पताल की भी स्थिति बहुत गिर चुकी थी और आपस के लड़ाई झगड़े मसीहों के बीच में बहुत बढ़े हुए थे, दलबंदी, गुटबाजी। परिणाम ये हुआ कि शासन की नज़र पड़ी और इन्हीं कारणों का आड़ लेकर के उसने वहाँ पे तोड़फोड़ की और कंपाउंड के सारी इमारतों को तोड़ डाला। क्या हॉस्टल, क्या हॉस्पिटल के अन्य रेसिडेंस के क्वार्टर्स वगैरह थे। और हमारे बाड़े में भी जहाँ पे विश्वासी लोग रहते थे उसको भी तोड़ डाला। अब वहाँ सिर्फ चैपल बचा है, हमारा विश्वासी मंदिर, और उसमें भी ताला जड़ दिया गया है। और एक ही दिन सुबह से ये कार्रवाई हुई क्योंकि उनको डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि ये स्टे ले आए। और जिस संस्था के अंतर्गत हम हैं, ये हॉस्पिटल था, वो वहाँ गए और स्टे मिला, लेकिन स्टे मिलने में बहुत विलम्ब हो गया। तब तक सारी कार्रवाई वे कर चुके थे। सुप्रीमो, हम लोग की भी स्थिति सबसे बहुत असमंजस सी रही और फिर भी परमेश्वर का धन्यवाद हो कि सब स्वस्थ हैं। अभी हमारे बहुत से प्रिय अजीजों को घर नहीं मिल पाया रहने के लिए और हम चाहते हैं कि आप सब प्रार्थना करते रहें। और हम कुछ समय के लिए ऐसा महसूस कर रहे हैं कि वास्तव में हम स्वर्ग से सीधे नरक में आ गए हैं। परंतु क्या हम लोग नरक में आ गए हैं? क्या ऐसी स्थिति है? इस पर गंभीरता से विचार आवश्यक है। और आज का उत्तरवादी पाठ कुछ यही हमको सिखा रहा है, क्योंकि एक समय था कि इजरायली स्वतंत्र रहते थे। इसके पश्चात वो गुलामी में चले गए, मिस्र की गुलामी में, फिरौन की गुलामी में। और फिर अद्भुत रीति से मूसा का जन्म हुआ और फिर मूसा का परिवर्तन हुआ और उसने फिर इजरायलियों को गुलामी से छुड़ाया। और जब अपनी सेना को लेकर वो आगे बढ़ रहा था तो सब जानते हैं कि बीच में समुंदर भी आया और जितने भी इजरायली लोग थे वे बड़बड़ाने लगे कि कहाँ तू हमको नरक में ले आया, हम जहाँ थे वो हमारे लिए अच्छा था, परंतु अब चूंकि हम यहाँ पे नरक में आ गए हैं तो उसको हम ये कहें कि वो तो हमारे लिए स्वर्ग था। तो ऐसी विचारधारा उनकी आई, पर उनको ये समझ में नहीं आता था कि ये सब स्थिति बनने के बाद परमेश्वर उनको किस देश में ले जाना चाहता है, वास्तविक स्वर्ग कहाँ है। वो ऐसे देश में ले जाना चाहता जहाँ दूध मधु की धाराएं बहती थी, परंतु सब वो बातें समझ में नहीं आती थी। आज के उत्तरवादी पाठ में भी कुछ हमारे साथ ऐसी ही बातें हैं और मैं मत्ती 25 का प्रारंभ की बातें करूंगा। 1 से 14 तक आप देखिए तो यीशु मसीह ने समझाने का प्रयास किया। तो मत्ती 25 का जो पहला पाठ है, पहली आयत है, वो मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। तब स्वर्ग के राज की तुलना उन 10 कुंवारियों से की जाएगी जो अपने दीपक लेकर दूल्हे से मिलने को निकली। और आप सब जानते हैं कि ये 10 कुंवारियों में 5 के पास तेल था और 5 के पास तेल नहीं था। और अंत में उनको क्या मिला? तो जिनके पास तेल था वे दूल्हे के साथ चली गईं, और जिनके पास तेल नहीं था, जिनकी मशालें बुझ गई थी, वे फिर
उसी नर्क में पड़ी रहीं। और उनके लिए जो इसके आखिर आयतों में कहा है 11 और 12 में, बाद में वे दूसरी कुंवारियां भी आकर कहने लगी, स्वामी, हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल दे। परंतु उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं, मैं तुम्हें नहीं जानता, और इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम न तो उस दिन को जानते हो और न उस घड़ी को। सो प्रियो, हम भी नहीं जानते थे कि वो दिन कैसा आएगा। सवेरे उठे नहीं थे कि अचानक बड़ी जोर की आवाज़ें आने लगी और मुझको भी फ़ोन से बताया गया कि नगर निगम की पूरी टीम बुलडोज़र वगैरह ले करके अचानक पहुंच गई है और सबको घर से निकाल रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई तत्काल आपको 1 घंटे के अंदर खाली करना है। और आप समझ सकते हैं कि कितनी अफरा तफरी मची होगी। और ये ऐसे ही था कि हम नहीं जानते थे कि उस दिन को भी नहीं जाने और उस घड़ी को भी नहीं जानते। सो प्रियो, हमको जागते रहना है स्वर्गराज में प्रवेश करने के लिए। और इसलिए अब आप हम आज के उत्तरवादी पाठ में आ रहे हैं। तोड़ों का दृष्टांत से यीशु मसीह प्रारंभ करते हैं। फिर यह उस मनुष्य के समान है जो यात्रा पर जाने को था और जिसने अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उनको सौंप दी। ये 14 पद है, 14वीं आयत कि देखिए 10 कुंवारियों के बाद आ रहा है। तोड़ों के दृष्टांत से यीशु मसीह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि उसने अपने स्वामी ने अपने दासों को बुलाकर किसी को 5 तोड़े, किसी को 3 तोड़े और किसी को 1 तोड़ा दिया। और आकर जब उनसे हिसाब लिया तो जिसे 5 मिला था उसने उसका डबल लौटाया और धन्य कहा। 3 वाले ने 6 लौटाया और उसने धन्य कहा। परंतु 1 तोड़े वाले ने उसे कोसा कि स्वामी, तू बेईमान है, तू जहां नहीं बोता वहां तू काटता है। और हे स्वामी, मैं जानता था कि तू कठोर मनुष्य है। 24वां पद, जहां नहीं बोता वहां काटता है और जहां नहीं बिखरता वहां से बटोरता है। तो बेईमान है स्वामी, इसलिए मैं डर गया और मैंने उसको जमीन में गाड़ दिया। और यीशु मसीह फिर न्याय में बोलते हैं 28वें पद में, इसलिए कि उसने ऐसा किया, चाहता तो उसको साहूकारों को देता, ब्याज में देता तो भी वो बढ़ जाती, परंतु उसने ऐसा नहीं किया। 27 और 28 पद, तब तो मुझे चाहिए था कि मेरा धन साहूकारों तब तो तुझे चाहिए था कि मेरा धन साहूकारों के पास रख देता, जिससे कि मैं आकर अपना धन ब्याज सहित उससे ले लेता। इसलिए इससे वह तोड़ा भी ले लो और जिसके पास 10 हैं उसे दे दो। और 29वां पद, क्योंकि प्रत्येक जिसके पास है उसको और भी दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, परंतु जिसके पास नहीं है उससे वह भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। सो प्रियो, हमको चाहे कितना भी मिला हो, थोड़ा ज़्यादा, हमको सब बात के लिए धन्यवाद देना है और उसको रचनात्मक कार्यों में लगाना है। ये जो ब्याज की बातें मैंने पढ़ा, गिडियन बाइबल से पढ़ रहा हूँ। और अगर हम धन्यवादित नहीं हैं, हम कुड़कुड़ाने लग जाएं, दूसरों की संपत्ति को देखने लग जाएं, दूसरों के बारे में सोचने लग जाएं कि देखो उसको इतना मिला, ईश्वर है, उसकी किस्मत अच्छी है। संसार में बहुत सी चर्चाएं होती हैं कि किसी ने मजाक में कहा कि भाई इसकी किस्मत तो बहुत अच्छी शाही से लिखी गई, लेकिन हमारी जो है
वो एक बोधि कलम से लिखी गई किस्मत। ऐसे संसार में बहुत सारी बातें आती हैं कि ईश्वर ने अन्याय किया है, ईश्वर अन्यायी होता है, पर ईश्वर अन्यायी नहीं होता। अगर हम जानते हैं कि यीशु मसीह जब मंदिर में थे तो बहुत से लोग भेंट चढ़ाने आए, सोना चांदी लेकर भी आए, और एक विधवा ने 2 दमड़ी चढ़ाया और यीशु मसीह ने उसे धन्य कहा, सबसे बड़ा धन कहा, क्योंकि उसने अपनी घटी में से दिया था। तो प्रियो, हमको भी अपनी घटी में से देने वाला होना चाहिए और हमेशा धन्यवाद करना चाहिए, और इससे हमको आशीषें मिलती हैं। और अगर हम धन्यवाद नहीं दे रहे हैं तो जो कुछ हमारे पास है वो भी ले लिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है उसे दे दिया जाएगा। इसलिए 30वें पद में वो कहता है, यीशु मसीह कहते हैं कि उस निकम्मे दास को बाहर के अंधेरे में डाल दो, जहाँ रोना और दांत पीसना होगा, ये है नरक। प्रियो, इस न्याय के लिए आज भी हमारे सामने ऐसे समय आते हैं, और हमको बड़ी गंभीरता से सोचना है कि क्या हम धन्यवादित हैं अथवा अपने आप को और अपने ईश्वर को कोस रहे हैं। सो प्रियो, इसके पश्चात हम देखते हैं कि न्याय का प्रारंभ होता है, न्याय के दिन का 31वें पद से। पर जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा, अब सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तो वह अपने महिमामय सिंहासन पर विराजमान होगा, और सब जातियां उसके सम्मुख एकत्रित की जाएंगी, और वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा, जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग करता है। प्रियो, इसके पश्चात अपन संदेश के दूसरे भाग में चल रहे हैं। आइए चलें। तो आज हम उत्तरवादी पाठ पढ़ रहे हैं, मत्ती 25:14 से 46, और हमने देखा कि कैसे स्वर्ग के राज्य को प्रभु यीशु मसीह दृष्टांतों के द्वारा समझाते हैं। और वो पिछले भाग में हमने देखा कि एक स्वामी अपने दासों को अलग अलग तोड़े देता है, और कैसे जिसके पास सबसे कम था उसने स्वामी को कोसा और वो नरक का अधिकारी हो गया। और अब स्थिति आ रही है न्याय के दिन कि जब यीशु मसीह ने कहा कि वो अपने सब मनुष्यों को बुला करके उन्हें विभाजित किया, जैसे चरवाहा अपनी भेड़ों को और बकरियों को विभाजित करता है, वैसे ही मनुष्यों को भी 2 भाग में बांटा जाएगा। एक और बकरियां होंगी और एक तरफ भेड़ें होंगी, और ऐसा करके वो न्याय करता है। 34वें पद में, तब राजा अपने दाहिने हाथ वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी बनो जो जगत की उत्पत्ति से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। क्योंकि मैं भूखा था, तुमने खाने दिया, प्यासा था, पानी पिलाया, परदेसी था, तुमने मुझे घर में ठहराया, मैं नंगा था, तुमने मुझे कपड़े पहनाए, बीमार था, तुमने मेरी सुधि ली, बंदी गृह में था, तुम मुझसे मिलने आए। और प्रियो, धर्मी उत्तर दे रहे हैं कि तू कब भूखा था, हमने कब भोजन कराया, कब प्यासा था और कब पानी पिलाया। और ये सब बातें वे आश्चर्यचकित होते हैं, और राजा उनको कहता है कि भाई मेरे पिता के धन्य लोगों, यानी कभी उनको ध्यान भी नहीं रखा हमने कितनी की भलाई किया, कितने की नहीं किया, कितनी की सुधि ली या नहीं किया। और इसी प्रकार से वे लोग भी हैं जो कभी इनकी रक्षा रखवाली नहीं करते, और जो भेड़ नहीं बल्कि बकरियां कहलाती हैं, और उस ग्रुप में आते हैं। और उनके लिए 41 पद में यीशु मसीह कहते हैं, तब वह बाईं ओर वालों से कहेगा, हे शापित लोगों,
मुझसे दूर होकर उस अनंत अग्नि में जा पड़ो जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। क्योंकि जितनी बातें मैं भूखा था तुमने खाने नहीं दिया, प्यासा था ये सब चीज मैं बंदीगृह में था, तुमने मेरी सुधि नहीं ली। सो प्रियो, ये प्रश्न किया जा रहा है उनके द्वारा, तो कब भूखा था, कब नंगा था और हमने कपड़े नहीं दिए, इत्यादि इत्यादि। तो देखिए, एक भलाई करने का एक स्वभाव होता है, वो कितनी कर जाता है कभी गिनता भी नहीं, और जिसको नहीं दिखाई देता तो उसको ये समझ ही नहीं आता कि हम क्या करें क्या ना करें। इस संबंध में प्रियो मैं बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि बाइबल पढ़ते पढ़ते जब मेरे दिमाग में भी मत्ती 8:33 पद आया कि क्षमा करें, मत्ती 6:33 पद, और इस पद पे हमेशा मैं विचार करता था, परंतु तुम पहले परमेश्वर के राज्य उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें दे दी जाएंगी जो तुम्हारे लिए आवश्यक हैं। इस धर्मराज की खोज के बारे में क्या खोजें क्या ना खोजें, मैं बड़े असमंजस में रहता था। शायद पूरी बाइबल तो जानते हैं, हमको ये भी मालूम है वो भी मालूम है, पर धर्मराज की खोज क्या होती है, और बाकी अन्य विषयों पर भी बहुत से रिसर्च होते रहते हैं, इसमें कौन से रिसर्च की ज़रूरत है। और प्रियो, वो रिसर्च का एक पॉइंट है जो 45वें पद में है और अंतिम पद में, और ये है कि 45वां पद, तब वह उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो तुमने इन छोटे से छोटे में से किसी एक के साथ नहीं किया वह मेरे साथ भी नहीं किया। क्यों? ये नहीं किया तो वो दंड पाएंगे, और जो किया वे स्वर्ग राज के मालिक होंगे। बड़ी सीधी सी सरल सी बात है। और आज जो रिसर्च का विषय मैं बता रहा था आपको, धर्मराज की खोज में मैं विचार करने लग गया कि कितने ही मेरे साथी मैंने देखा कि भाई अगर हम चर्चेस में देखें तो बहुत से लोग बताते हैं भाई मैं इतने साल तक प्रेसिडेंट रहा, मैं इतने साल तक सेक्रेटरी रहा, मैंने पासबान बन के इतने दिन तक सेवाएं की। और क्या ये सब ऐसा नहीं है कि छोटे छोटे में से एक के साथ करने में आती हैं या नहीं आती, ये रिसर्च का विषय है। और आप भी इस पर बड़ी गंभीरता से विचार करें, क्योंकि आज का पाठ जो है बहुत सरल है और बड़ा सीधा है, और हम बचपन से बहुत सी बातों को सुनते आए हैं, ड्रामा वगैरह का भी करते आए हैं, परंतु ये जो आखिरी पद पढ़ा गया और हमारे लिए ये विचारणीय विषय बन जाता है कि हम छोटे से छोटे में से किसी एक के साथ क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहिए, और हमारे प्रिय जिस क्या करते आए हैं, और क्या वे महसूस करते हैं कि वे स्वराज में हैं या स्वराज उनको मिलेगा, या फिर महसूस करते हैं कि हम स्वराज में नहीं हैं। कन्फर्म पक्का होना चाहिए। और जैसे मैंने बताया कि मैंने देखा कि बहुत सी सेवकाएं भिन्न भिन्न वरदान हैं, तो कोई गीतों के द्वारा, कोई रचना के द्वारा, कोई उपदेशों के द्वारा, और बहुत सी बातें होती हैं। कभी कभी हमको विरोधाभास सा लगता है कि कहीं पर ये कहा कि मैं तुम्हें नहीं पहचानता है, हे मेरे पिता के धन्य लोगों भी है, और हे निकम्मे लोगों, मेरे नज़रों से दूर हो जाओ। उस समय कितने मुझसे आके कहें। मैं मत्ती 7 और 22 और 23 पद पर चर्चा कर रहा हूँ, जहाँ पे यीशु मसीह को जो हे प्रभु कहते थे, और वहाँ पर भी यीशु मसीह कहते हैं कि उस समय कितने आकर मुझसे कहेंगे कि हमने तेरे लिए भविष्यवाणी नहीं की, दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, आश्चर्य कर्म नहीं किया। तो यीशु मसीह ने कहा, हे कुकर्म करने वालों को कर्मी, मेरे सामने से दूर हो जाओ। तो ये बड़ी बड़ी बातें, अच्छी भविष्यवाणी करना, बड़े बड़े उपदेश देना,
और दुष्ट आत्माओं को निकालना और बहुत से आश्चर्य कर्म करना भी, करने पर भी कुकर्मी कहला रहे हैं। तो ये है क्या कि छोटे छोटे पे एक साथ हमको क्या करना है जिससे कि प्रभु यीशु मसीह खुश हो जाए, ये रिसर्च का विषय है। और मैं बहुत से अपने प्रियों से पूछता रहा, सीनियरों से पूछता रहा, पर मुझको कोई संतोषजनक 100% बातें नहीं मिली। और जो देखता था वो आज भी देखता हूँ कि वृद्धों को बहुत से फल बांटे जाते हैं अनाथालय में जा कर के, और अनजाति भी ऐसा करते हैं। तो प्रियो मेरे बच्चों, मैं अपनों के लिए कुछ इसमें से चुनकर कुछ सारांश बताना चाहता हूँ कि बहुत सी सेवाएं हम ऐसी करते हैं जो अन्य जाति भी करते हैं। जैसे वो प्रवचन बहुत से देते रहते हैं, दुष्ट आत्माओं को भूत निकालना और सब उपाय क्या क्या करते रहते हैं, वहाँ भी मैंने जाके देखा है। और बहुत से आश्चर्य कर्म जैसे हम देखते हैं जादू वगैरह कि बिल्कुल हम समझ में नहीं आता कि, और आश्चर्य कर्म ही लगता है, वंडर होता है कि अरे बाप रे, इस पीपे में इसने तो कपड़े डाले, रुमाल डाला, और जब खोला गया फिर से पीपे को तो चिड़िया उड़ के भागने लगी। तो क्या ये आश्चर्य कर्म नहीं है? भले उसको जादू बोल देते हैं, पर वो अगर वो सड़क में दिखा दे या हमको व्यक्तिगत रूप से कहीं पे दिखाए तो मान ली तो आश्चर्य कर्म ही होगा। तो हम भ्रमित हो जाते हैं, और मैं तो भ्रमित था। पर बहुत प्रार्थना के बाद जब मुझको जो उत्तर मिला वो ये है, जो हमारे पुराने प्रिय जी जानते हैं कि पहला ही पाठ है हमारा प्रेम का, और उसमें जो प्रेम की परिभाषा दी गई है उस पर ध्यान दीजिए। किसी खोजी भ्रमित आवश्यकमंद व्यक्ति को सच्चे परमेश्वर अर्थात यीशु मसीह के ज्ञान व आचरण से अवगत कराना ही प्रेम है। और प्रियों, अगर किसी व्यक्ति को हम वस्तुएं दे दें तो वे वस्तुएं तो खत्म हो जाती हैं, अन्य जातियाँ भी दे सकती हैं। और जैसे मैंने कहा कि बहुत सी भविष्यवाणी वे भी करते हैं और दुष्ट आत्माओं को निकालते हैं, पर और आश्चर्य कर्म करते हैं। और बहुत सी टीवी में भी आप देखते हैं कि युद्धों के विषय में बहुत से क्या नास्त्रादेमास और ये वो ऐसे ऐसे नाम आते हैं, उनकी पुस्तकें हैं कि इस समय ये युद्ध होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। कोई अंधा होकर बड़ी बड़ी बातें कर रहा है और पुस्तक छप जाती है उसके विषय में। तो ये बड़ी आए दिन बताया जाता है रेडियो टीवी में कि भाई फलाने ने ये भविष्यवाणी की थी, अब वो सच्ची निकल रही, ये भविष्यवाणी की थी, अब वो सच्ची निकल रही। तो ये बात अब बहुत बहुत स्पष्ट हो गई कि जब तक हम किसी छोटे प्रेम की जो परिभाषा है कि उसको कोई भी वस्तु देना या आश्चर्य कर्म करना की आवश्यकता नहीं है, उसको सच्चे परमेश्वर अर्थात यीशु मसीह के ज्ञान एवं आचरण से अवगत यदि हम करा दें तो वो सारी की सारी आवश्यकताएं वो उसको यीशु मसीह पूरी कर देंगे। और यीशु मसीह के आचरण के संबंध में पियो हम जानते हैं कि अन्य जातियों से अलग हटकर हमारे साथ है कि हम युद्ध पे भरोसा नहीं करते, हम पलटा लेने पे भरोसा नहीं करते, हम राजनीति में जाना पसंद नहीं करते। ये सब यीशु मसीह के आचरण में है। उन्हें स्पष्ट कहा ना, पतरस ने जब कान काट दिया था गतसमनी बाग में, जब यीशु मसीह पकड़ने आए तो उसने कहा कि अगर मुझको युद्ध करना ही रहता तो फिर मेरा राज पृथ्वी का राज नहीं है। तो यूहन्ना 18:36, और यदि लड़ना होता तो मेरे चेहरे भी लड़ते। और उसने उस व्यक्ति के जिसके कान को काटा था पतरस ने तुरंत चंगाई दे दिया। तो ये है कि हे प्रियो, अपना पलटा मत लेना और निर्बलता में सामर्थ्य की सिद्धि। और तुम में एक कमी है, पौलुस लिखता है 1 कुरिन्थियों 6:3 में कि तुम अन्याय क्यों नहीं सह लेते, अपनी हानि क्यों नहीं उठा लेते। और उस शक्तिशाली को पहचानना कि मेरे पास तो 12 पलटन आसमान की सेनाएं बुला सकता हूँ,
तुम नहीं जानते मेरी शक्तियों को कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ और मैं आंधी और तूफान को डांटता हूँ और वो भी शांत हो जाते हैं। तो ये जो शक्तियाँ हैं, जो बहुत शक्तिशाली होता है, उसमें क्षमा करने की बहुत अपार शक्ति होती है। ये सब यीशु मसीह के आचरण में आते हैं और आज के समय में हमको भी ऐसे ही आचरणों को प्रदर्शित करना बहुत 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 आवश्यकता है और आवश्यक है। और इन आचरणों से अवगत कराने के लिए किसी खोजी भ्रमित आवश्यकमंद व्यक्ति को सच्चे परमेश्वर के ज्ञान एवं अर्थात यीशु मसीह के ज्ञान एवं आचरण से अवगत कराने के लिए हो सकता है हमको भी अपना प्राण गंवाना पड़े। तब ये बात भी यीशु मसीह ने पूरी की, जो अपने प्राण को खोता है वो अपने प्राण को बचा लेगा और जो अपने प्राण को बचाता है वो अपने प्राण को खो देगा। सुप्रियो, ऐसे आचरण को दिखाकर जब हम किसी छोटे से छोटे के साथ को यीशु मसीह प्रदान करते हैं तो निश्चित रूप से ये परिभाषा हमारे साथ काम आएगी कि तुमने जो छोटे में से एक के साथ किया वह मेरे साथ किया। तो और हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ मेरे साथ स्वर्ग राज के वारिस हो जाओ। सो परमेश्वर करे हम ऐसे आचरण करके खुद भी स्वर्ग राज में प्रवेश किए हैं, स्वर्ग राज में बने रहें हर परिस्थिति में और अनंत जीवन के लिए पिता हम स्वर्ग राज को पकड़े रहें। सो परमेश्वर अपने वचन के कहे जाने पर आशीष दे। सबको जय मसीह की और जय मसीह की। धन्यवाद। उत्तरवादी पाठ पर सुंदर सारगर्भित एवं व्यवहारिक टिप्पणी के लिए अपने संचालक जी को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु आपको और आपके पूरे परिवार को आशीष दे। हम अपनी आराधना के अंतिम भाग में हैं। अंतिम गीत गाएंगे हमन गाना गावन से 98 नंबर, सबसे प्यारा सबसे मीठा तेरा नाम यीशु। तत्पश्चात प्रार्थना करेंगी सह सहायक आचार्य श्रीमती शेख नसीम श्रीवास और प्रभु की प्रार्थना और मंदिर के संचालक जी की आशीष से आज की सभा का समापन करेंगे। और
आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम शेख नसीम श्रीवास है और इस मंदिर में आते प्रभु मुझे 20 वर्ष हो गए हैं। आइए हम सब प्रार्थना करेंगे। हाथों को जोड़ें, आंखों को बंद करें, अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाएं। अनुग्रहकारी प्रेमी पिता परमेश्वर, बड़े ही धन्यवाद के साथ तेरे चरणों के समीप में आते हैं परमेश्वर पिता, और धन्यवाद देते हैं मेरे खुदा आज के सुंदर दिन के लिए प्रभु जी जो तूने हमें दिया। प्रभु जी धन्यवाद। आज विश्राम दिन में परमेश्वर पिता हम आपके सामने उपस्थित होकर प्रभु आपकी संगति में शामिल होने पाते हैं। प्रभु जी उसके लिए धन्यवाद। प्रभु जी हमारा गीतों को गाया जाना, हमारा वचन बोलना प्रभु जी आपको ग्रहण योग्य होने पाए, ऐसे आपसे विनती करते हैं। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता और धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के संदेश के लिए परमेश्वर पिता, जिसमें हमने सीखा परमेश्वर पिता जब हम हर्ष से देते हैं तो प्रभु आप हमें अर्श से देते हैं। खुदा बाप धन्यवाद परमेश्वर पिता आपके प्रेम के लिए। खुदा बाप धन्यवाद प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं प्रभु आज के प्रभु भोज के लिए परमेश्वर पिता, जिसे हम लेके परमेश्वर पिता आपके और नज़दीक आने पाए। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी आज की जितनी भी बातें हमने सीखी है सबको हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ की आत्मा देना प्रभु, कि हम अपने जीवन में उसे लागू करने वाले हो सके। प्रभु जितने लोग परमेश्वर पिता आपके नाम से आपके मंदिर में आते हैं प्रभु, आपके स्थान में आते हैं प्रभु, सारे लोगों को आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर पिता, कि सारे लोगों की परेशानी समस्याएँ और जितनी भी नाम परमेश्वर पिता आपके सामने आते हैं मेरे खुदा सबकी समस्याएँ दूर होने पाए। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता आने वाले सप्ताह के लिए प्रभु, तो हम सबके संग और साथ होना प्रभु जी, ऐसी व्यवस्था करना प्रभु कि हम सब एक साथ मिलके परमेश्वर पिता आपके मंदिर में प्रभु आपके स्थान में मेरे परमेश्वर पिता प्रार्थना करने वाले हो सके प्रभु। ऐसी व्यवस्था आपसे चाहते हैं प्रभु जी, और धन्यवाद के साथ प्रभु जी हर एक बातों में अपनी नहीं और सिर्फ आपकी इच्छा को चाहते हुए छोटी सी विनती अपने उद्धार करता यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम से मांग लेते हैं, आमीन। तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है, आमीन। और अब शांतिदाता परमेश्वर, जिसने भेड़ों के महान रखवाले हमारे प्रभु यीशु मसीह को सनातन वाचा के लोहू द्वारा मृतकों में से जीवित कर दिया, तुम्हें सब भले गुणों से परिपूर्ण करे, जिससे तुम उसकी इच्छा पूरी करो और जो कुछ उसकी दृष्टि में प्रिय है वह यीशु मसीह के द्वारा हमारे अंदर पूरा करे। उसी की महिमा युगान युग होती रहे, आमीन। यीशु की शोभा दिखाई, उसका अद्भुत प्यारा सा निर्मलता, हे तू आत्मा आप सबको जय मसीह की। जय मसीह की।